Hello student, today's question is 1.27 NCERT. In a certain region of space, electric field is along the z direction. Electric field किस डायरेक्शन में है? z डायरेक्शन में है और जिसका आपको मैग्नीट्यूड दिया हुआ है डेल z, इसको डेल z अपॉन डेल ई अपॉन डेल z दिया है आपको 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर. Increases along the positive z direction at the rate of 10 की पावर 5. What are the force? आपको फोर्स निकालना है इस क्वेश्चन में और टॉर्क निकालना है. अब देखिए, सिस्टम हैविंग ए टोटल डायपोल मोमेंट भी आपको दिया हुआ है along the z नेगेटिव z डायरेक्शन. तो आपको पी जेड दे दिया है ये आपको 10 की पावर -7. तो यू हैव टू फाइंड आउट फोर्स. इस देखिए, ये इसमें स्पेस वाला केस है ये. तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट, मतलब ये इंक्रीज कर रहा है, वेरिएबल है. तो इसके लिए जो फोर्स लिखते हैं हम, ऐसे लिखा जाता है डेल ई अपॉन डेल एक्स पी एक्स प्लस डेल ई अपॉन डेल बाई पी वाई प्लस डेल ई अपॉन डेल जेड पी जेड. अब देखिए, क्वेश्चन के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस नहीं दिया है, कंपोनेंट है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. डेल ई अपॉन डेल वाई भी आपको जीरो के बराबर दिया है क्योंकि इसके अलोंग कोई कंपोनेंट है ही नहीं. ऐसे ही पी एक्स भी जीरो है एंड पी वाई भी जीरो है. तो आपके पास क्या है, आपके पास ये वाला है कंपोनेंट. तो फोर्स कितना आ जाएगा यहाँ से, फोर्स इक्वल्स टू आ जाएगा, ये आपको कितना दिया हुआ है 10 की पावर 5 और ये आपको माइनस में दिया हुआ है, नेगेटिव जेड डायरेक्शन है. तो ये हो जाएगा 10 की पावर -7, माइनस लगा देंगे तो ये एफ आ जाएगा आपके पास 10 की पावर -2 न्यूटन नेगेटिव डायरेक्शन में. अब फोर्स आ गया. अब दूसरा पार्ट में आपसे पूछ रहा है टॉर्क. टॉर्क क्या होता है टॉर्क? अब देखिए, फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है और नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, और ये इस पे मोमेंट भी क्या है, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में ही है. तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा विल बी 0. और टॉर्क हम कैसे निकालते हैं, पी ई साइन थीटा. अब एंगल सेम होने की वजह से थीटा साइन 0 क्या हो जाता है, साइन 0 की वैल्यू होती है हमारे पास 0. तो टॉर्क विल बी मिनिमम दैट इज इक्वल्स टू 0. हेलो स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन नंबर 1.33. A particle of mass m charge -q enters in a region between the two charge plates initially moving along the x-axis with a speed of vx. Like in this figure, the length of the plate is L. Uniform electric field is maintained between the plates so that the vertical diffraction, आपको ये बताना है कि vertical diffraction ये होगा. तो देखिए, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, F इक्वल्स टू क्यू ई. फोर्स विल बी F इक्वल्स टू क्यू ई. F हम आल्सो जानते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन. जहाँ पे फोर्स होता है वहाँ पे एक्सेलरेशन होता है. इक्वेट करेंगे 1 और 2 को तो क्या आएगा, E आएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा क्यू ई बाई एम. इतने से चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा फील्ड के अंदर. अब देखिए, हम मान लेते हैं कि वो t टाइम में, लेट t विद द टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल, और वर्टिकल ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है अलोंग द हॉरिजॉन्टल l, और कितनी स्पीड से vx. तो ये टाइम आ जाएगा, ये एक्सेलरेशन है. हम चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, वर्टिकली कर रहा है. तो s इक्वल्स टू, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, u बाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब देखिए, इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन क्या है, 0 है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. और ये इसको हम बाई लिख सकते हैं, और ये हाफ ए हमें कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, क्यू ई
बाई एम इंटू टी स्क्वायर। बाई प्लेसिंग टी की वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो y इक्वल्स टू आ जाएगा हाफ क्यू ई स्क्वायर अपॉन एम टी एल स्क्वायर अपॉन बी एक्स का स्क्वायर। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर पार्टिकल वर्टिकली डिफ्रैक्ट हुआ है, तो हमने ये क्या निकाला है, वर्टिकल डिफ्रैक्शन निकाला है पार्टिकल का। और क्योंकि चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन होगा तो उसका टाइम भी होगा। तो बाई प्लेसिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम जब वैल्यूज को डाल देंगे वी विल गेट दिस रिजल्ट। पहले दबाओ। Hello student, today question is 1.34 NCERT chapter 1 electric charges and field. Suppose that the particle in exercise question number 1.33, ये पीछे वाले 1.33 से जुड़ा हुआ है, is an electron projected with a velocity आपको given है Vx equals to 2 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और डायग्राम इसमें ये वाला है, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 2 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज ई आपको गिवन है 9.1 into 10 की पावर 2 न्यूटन पर कूलम। और जो प्लेट सेपरेशन आपको दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इतना मीटर आ जाएगा ये। वेयर विल द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द अपर प्लेट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है तो इधर तो आएगा नहीं, इस प्लेट पे तो आएगा नहीं क्योंकि पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा। तो वो कहाँ स्ट्राइक करेगा, वैसे तो ये एल लेंथ है, तो वो डिस्टेंस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हिट करेगा वो क्या होगी, एल हमें निकालना है, एल वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू क्यू वन बोल सकते हैं। आल्सो जहाँ पे फोर्स होता है वहाँ पे एक्सेलरेशन होता है फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, इसे आप सेकेंड बोल सकते हैं। इक्वेट 1 and 2, जब 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से आएगा एम ए इक्वल्स टू क्यू ई आ जाएगा, ए आपके पास आ जाएगा क्यू ई बाई एम। तो इलेक्ट्रॉन इतने एक्सेलरेशन से वो फील्ड के अंदर एंटर करेगा, जब वो एंटर करेगा तो वो डिफ्लेक्ट भी होगा क्योंकि वो ऐसे जाएगा इलेक्ट्रॉन ऐसे करके, तो ये पाथ हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, तो वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हम एस इक्वल्स टू जानते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए इसको आप मान लीजिए वर्टिकली एस मूव किया है या बाई लिख सकते हैं, और इनिशियली क्योंकि आपने ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे सॉर्ट किया है तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यू एक्स क्या होगा उसका 0 होगा, तो एस इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। ए आपने निकाला है वो यहाँ डाल दीजिए, हाफ एच क्यू ई बाई एम टी स्क्वायर एस, ये आ गया। हमें यहाँ पे टी चाहिए होगा, टी कैसे निकल के आएगा, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस कितनी एल कितनी स्पीड से, बी एक्स से, क्योंकि यही कंपोनेंट उसको हॉरिजॉन्टली लेके जाएगा। तो जब मैं इस टी को यहाँ डालूंगा तो एस विल बिकम हाफ क्यू ई एम एल स्क्वायर अपॉन बी एक्स का स्क्वायर। बी एक्स हमारे पास कितना है, 2 into 10 की पावर 6, क्यू पता है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पता है, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से एल निकालना है। तो पहले इसे अरेंज करते हैं, 2s m बी एक्स स्क्वायर अपॉन क्यू ई इक्वल्स टू एल स्क्वायर। तो यहाँ से एल आ जाएगा 2s m बी एक्स स्क्वायर अपॉन क्यू ई, और एल स्क्वायर है तो अंडर रूट चढ़ जाएगा। जब हम यहाँ पे इन सब की वैल्यू डालेंगे तो देखिए 2s कितना है,
क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, एस गिवन है क्वेश्चन के अंदर। जीरो 0.5 इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, और बी एक्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है 2 × 10⁶, तो ये हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻12 अपॉन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻−19 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउ मच 9.1 10⁻2 एंड यहाँ पे ऊपर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन रह गया है, वो होता है 9.1 × 10⁻31 तो इस सब को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास L निकल के आएगा विच इज अराउंड 1.6 सेंटीमीटर।